नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। रक्तपित्त रोगी खोज अभियान के तहत घर घर जाकर किए गए सर्वेक्षण के दौरान रक्तपित्त रोग का निदान हुआ और आरोग्य केंद्र में मुफ्त इलाज से मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। वलसाड जिले के गोरगाम स्थित वडफलिया के बलवंत भाई बाबूभाई केदारिया का भी ऐसा ही एक मामला है। गोरगाम प्राथमिक आरोग्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किए गए नियमित सर्वेक्षण में बलवंत भाई में रक्तपित्त के संदिग्ध लक्षण दिखाई दिए, इसलिए उनकी आरोग्य केंद्र में मेडिकल अधिकारी द्वारा पूरी जांच की गई और 20 मार्च 2023 को उन्हें संक्रामक रक्तपित्त रोग का निदान हुआ। गोरगाम प्राथमिक आरोग्य केंद्र के वर्तमान मेडिकल अधिकारी डॉक्टर रुदंत सोलंकी ने बताया कि निदान के दिन से ही बलवंत भाई और उनके परिवार को रोग के बारे में पूरी जानकारी दी गई और सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त चिकित्सा और रक्तपित्त रोगी सहायता योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के बारे में बताया गया। आरोग्य केंद्र से उनका उपचार शुरू किया गया। संक्रामक रक्तपित्त के कारण उनका इलाज विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार MTD मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट से 1 वर्ष के लिए शुरू किया गया था। 1 साल का इलाज पूरा होने के बाद अब बलवंत भाई पूरी तरह स्वस्थ है। बलवंत भाई ने आरोग्य केंद्र और सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तपित्त के निदान के बाद प्राथमिक आरोग्य केंद्र के मेडिकल अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा समय समय पर जरूरी जांच की गई, इलाज में आवश्यक दवाएं समय पर दी गई और प्राथमिक आरोग्य केंद्र के कर्मचारी द्वारा रक्तपित्त रोगी सहायता योजना के तहत सहायता के लिए फॉर्म भरकर भेजा गया। इस योजना के तहत इलाज के दौरान हर महीने रुपये 2500 की सहायता मिली। इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत सहयोग रहा, इसलिए मैं राज्य सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों का बहुत आभारी हूँ। मारू नाम बळवंतराय बालूभाई केदारिया, मुक्काम पोस्ट गोरगाम वडफळिया। हूँ गोरगाम केन्द्र में बतावा गयो तो मैंने अँ ये निदान थे कि मैंने रक्तपित्त है। ने हिसाब थी मैं आ दवा चालू करी, एनी अंदर मैंने संपूर्ण सारू थी। हूँ 12 महीना कोर्स कर्यो तेनी अंदर हूँ परफेक्ट सारो थी गयो। मैं तो ये वती हूँ सरकारनो जे मने दवा मळी है सरकार तरफथी ने एनी अंदर हूँ संपूर्णपणे हाजर थी गयो छूँ। आमे दवा करी तो सरकार तरफ दर महीने 2500 रुपयानी सहाय मळी है। जे रक्तपित्तनी दवा जे करी ए मने विना मूल्ये पैसा वगर मने मळी है। ए हिसाबथी हूँ आ सरकारनो आभार मानु छुं। हूँ डॉक्टर रुदंत मुकेशजी सोलंकी, मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक आरोग्य केंद्र गोरगाम। अत्यारे आपणे LCD से लेप्रोसी केस डिटेक्शन प्रोग्राम जो पत्यो तेमां अमारा प्राथमिक आरोग्य केंद्र में 2 नवा केस शोधायेला। अत्यारे करंटली अमारे 4 केस है, 4 मांथी 2 मल्टीबेसरी जे चेपी लेप्रोसी कहेवाय, 2 PB એટલે પેસિબેસરી, टोटल 4 केस है। लेप्रोसी मुख्यत्वे जंतु द्वारा चेपी रोग कहेवाय। केम के फैलाવાનો समयगाळो घणो लांबो छे, એટલે આપણને લક્ષણો આવતા ઘણા વાર લાગે। અને પ્રાઇમરી લક્ષણો શું હોય કે ચામડા શરીર પર કોઈ પણ ભાગમાં ચાઠું જોવા મળે। ચાઠું શરીરના ચામડીના રંગ કરતાં અલગ રંગ, એટલે બહેરાશવાળું, એટલે જ્યારે ટચ કરો તો તમે સેન્સેશન ના આવે, એ બધું એ પ્રાઇમરી લક્ષણ કહેવાય। જ્યારે આવા લક્ષણો દેખાય તો એવા દર્દીઓએ તરત નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં તપાસ કરાવવી જોઈએ। આ લક્ષણોમાં શું કે 5 કરતાં ઓછા હોય તો એને PB માં કહેવામાં આવે અને 5 કરતાં વધારે ચાઠા જોવા મળે તો એને MB માં કહેવામાં આવે। આ લોકોના ટ્રીટમેન્ટ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર પર ફ્રીમાં કરવામાં આવે। એમાં શું કે 5 કરતાં ઓછા એટલે PBના કેસની ટ્રીટમેન્ટ 6 મહિના માટે દવા લેવાની હોય, રોજ દવા લેવાની હોય। દર મહિને તમે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કર્મચારીઓ તમે ઘરે સુધી પહોંચાડી દે અને MB માં 12 મહિના માટે ટ્રીટમેન્ટ લેવાની હોય। આ ટ્રીટમેન્ટ પૂરી કરો તો રોગને આગળ વધતો અટકાવી શકાય। આ રોગની સારવાર જ્યારે ચાલુ કરવામાં આવે ત્યારે દર્દીને સરકાર તરફથી 2500 रुपयाની સહાય દર મહિને ખાતામાં આપવામાં આવે છે। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।